भारत को आज़ादी दिलाने में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश था जो अंग्रेजों के शासनकाल में खुद की मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता था। भारत को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। उसके लिए यहाँ की माताओं ने अपने वीर सपूतों को खुद के आंचल में दम तोड़ते हुए देखा है। गुलामी के वक्त भारत में देश को आज़ाद कराने के चक्कर में यहाँ के राजनेता वीरों की शहादत पर अपनी राजनीतिक दलों का निर्माण कर रहे थे। इनमें से एक राजनेता ऐसा भी हुआ है जिसने भारत के साथ रहकर जीत तो दिलाई, लेकिन भारतवर्ष के भाग्य को काल के हाथों में सौंप दिया। अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए आधुनिक राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास पर देशवासियों को खूब ठगा। नेहरू ने अपने जीवन काल में इतनी गलतियां की हैं कि उनको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। नंबर 1, 1962 भारत और चीन युद्ध। भारत इस युद्ध में चाइना के हाथों परास्त हो गया था। इस हार के कारणों को सही प्रकार से जानने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल हेडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भारत सरकार की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें मूल रूप से भारत के प्रधानमंत्री पद पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया था। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चीनी सेना को भारत में आने का रास्ता दे दिया और भारतीय सेना को रोके रखा, जिसका फायदा उठाकर चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम होते हुए भारत में अंदर तक आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने कश्मीर का 1400 स्क्वायर किलोमीटर भाग पर अपना कब्जा बना लिया था। नंबर 2, भारत और नेपाल विलय। अगर नेपाल भारत में विलय कर लेता तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती। नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने पंडित नेहरू से विलय करने की बात कही थी, लेकिन नेहरू ने यह कहते हुए नकार दिया कि भारत को इससे नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। नंबर 3, 13 जनवरी 1954 को नेहरू ने भारत का दूसरा कश्मीर कहे जाने वाले काबू वैली दोस्ती की याद में बर्मा को बड़ी आसानी से दे दी थी, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। काबू वैली लगभग 7000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। बर्मा ने काबू वैली का आधा हिस्सा चीन को दे रखा है, जिसमें से वह भारत में आए दिन मुठभेड़ करता रहता है। नंबर 4, नेहरू वैसे तो बहुत ही राजनीति के ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुश्मन अपनी मीठी बोली का प्रयोग करके दिल के अंदर छेद कर कैंसर की तरह फैल जाएगा। ऐसा तब हुआ जब नेहरू की दोस्ती एडवीना से हुई। ये दोस्ती नहीं गई थी, जिसके चलते नेहरू ने अपने बहुत सारे राज एडवीना को बता दिए, जिसकी वजह से चीन भारत में अंदर तक आ गया था। नंबर 5, पंचशील समझौता। आधी रात को जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शब्द नेहरू ने कहे थे। ये कहने के तुरंत बाद नेहरू चीन से दोस्ती करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी कि वे राजनीति के चक्कर में भारत को दुश्मन के हाथों सौंप रहे थे। जैसे ही नेहरू ने 1954 में चीन को पंचशील समझौते के लिए मनाया, तब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा करार दे दिया था, जो कि नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सेना इसी रास्ते भारत पर आक्रमण करने आ गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताया। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।